ऑक्टेन का स्ट्रक्चर लिख पा रहे हैं, एक लॉन्ग चेन के रूप में लिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑक्टेन। तो ये इसका जो नाम आया ऑक्टेन लेना, ये तो सीखे हैं कि ऑक्ट मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन और एन मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड, या फिर ये ऑक्टेन लिखने को कौन बताया, ठीक है। तो ये सारे नेम जो दे पा रहे हैं ना, डबल बॉन्ड वाले का नाम दे पा रहे हैं। अभी तो तुम इधर से इधर आ रहे हैं ना, कभी कभी इधर से इधर भी जाना पड़ेगा कि ये क्या नाम है। तो 3 गो कार्बन है, ठीक है। तो 3 गो कार्बन का प्रोप, तीनों कार्बन का कितना प्रोप, और डबल बॉन्ड वाला है तो लग जाएगा इन, तो प्रोपीन। तो ये लिखने को कौन बताया, ठीक है। तो इसे लिखने को कौन बताया हमको, एक केमिस्ट्री का ब्रांच बताया था ना, आईयूपीएसी, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सारे केमिकल कंपाउंड्स को, जितने भी है कार्बन कंपाउंड या केमिकल कंपाउंड, सभी को समझ कर उसको नाम देना, यही बताता है कैसे नाम देना है, कैसे लिखना है, हर एक चीज बना हुआ है। जैसे अल्मोनियम है तो एल लिखने गलत हो जाता है, पता है कि पहले ऐसे लिखना होगा। ये कौन बताया लिखने को, तो यूपीएससी के द्वारा हमको पता चला है। तो इसमें भी सारा चीज किसके द्वारा फॉलो करेंगे, आईयूपीएससी नेम के साथ, ठीक है। इसका ऑक्टेन नेम तो है, इसका एक और नाम, कॉमन नाम अगर बोलेंगे तो लिखेंगे एन ऑक्टेन। क्या लिखेंगे, एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन का मतलब एन डिनोट्स द सिंगल ब्रांच, नहीं एन ऑक्टेन ऑक्टेन ही है। एन ऑक्टेन क्या डिनोट कर रहा है, ये एकदम सीधा रास्ता, मतलब एन लगातार होगा ना, एन ऑक्टेन सिंपल वाला हो गया, ये सीधा है ना। और सही इसको भी लिख सकते हैं एन ब्यूटीन, मतलब ये सीधा वाला है, चेन है। तो इसके बाद इसका टॉपिक है तुम्हारा चेन ब्रांच एंड द रिंग। हम लोग ऐसा ऐसा ऑक्टेन तुम्हारा, और इसके पहले हेप्टेन हो गया, हेक्सेन हो गया, पेंटेन, सब बना सकते हैं। ब्यूटाइन ब्यूटीन का भी बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी लिख सकते हैं, सबका लिख सकते हैं बहुत सारा, ठीक है। बट ये सारे चेन में क्या कभी और कुछ होगा, जैसे चेन, चेन वाला कार्बन कंपाउंड, ठीक है, चेन के साथ, तो यही चेन के साथ है, ठीक है। मान लो बनाना था हमको पास पेंटाइन, ठीक है, पेंटाइन। तो पेंटाइन से पहले पेंट का ले लेंगे, 5 कार्बन ऐसे ही ले लिए डायरेक्ट, एंड वाई एन का ट्रिपल बॉन्ड किधर भी लगा देंगे, यहाँ यहाँ पे इधर लगाएंगे, बात चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, जब नेमिंग में देखेंगे तब पता चल जाएगा। तो इसी हिसाब से 3 इसका 1 बच गया, 3 एक 4 यूज है, इसका 2 यूज 2 एंड इसका 3। तो ये लिखाता है कितना, C5 आज 10 8 C5H 8H, है ना। तो ये लिखा है ऐसे, किसका हो गया, पेंटाइन का। तो ये सब कैसा है, चेन, सिंगल स्ट्रेट चेन वाला, ठीक है। कुछ कुछ कार्बन कंपाउंड्स का ना स्ट्रक्चर तुम्हारा ब्रांच हो सकता है, कुछ कुछ कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, तो नाम बदल जाएगा। जैसे इसका पेंटाइन या फिर एन पेंटाइन, मतलब सीधा वाला, ठीक है। और नहीं तो अगर जब ब्रांच होने लगेंगे तब नाम बदलेगा। एंड ब्रांच कब होगा सो देखेंगे, जैसे मान लो 4 गो कार्बन है इस तरीके से, ठीक है, ये सीधा वाला है, ये स्ट्रेट चेन है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे ना, 2 कार्बन को पहले इधर रख के ऐसे ऐसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मान लो चेन चुनने चले हम लोग, तो चेन ऐसे चुन पाएंगे, एक सीधा रास्ता, या फिर किसी को मन हुआ तो केवल चुन लेंगे ऐसे, फिर भी वो बच जाएगा, है ना, फिर भी वो बच रहा है ना। तो इस ग्रुप में वो ब्रांच कहलाएगा। ब्रांच कैसे कहलाएगा, मान लो ऐसे लगा दिए और यहाँ पर लगा दिए वो सी, नीचे में वो लगा दिए, तो हमारा मेन लाइन क्या हो गया, ये हमारा मेन लाइन हो गया, है ना। या फिर कोई बोलेगा मेन लाइन ऐसे ले लो, ऐसे भी लेंगे तो वो ब्रांच कहलाएगा। एक मेन लाइन लेना जहाँ पे कट नहीं नजर आवे, एकदम सीधा, चाहे तो ये पूरा या फिर थोड़ा ऐसे घूमेगा चलेगा, कटना नहीं चाहिए, ठीक है। कट कर नहीं लेना, ऐसे ले लिए और ऐसे भी ले लिए, दोनों सही है। अब इन के वो है, इसके अंदर कार्बन 4 हो, तो 4 कार्बन का नाम क्या देंगे, ब्यूट, ठीक है। और नाम अभी पुराने देना है, जैसे इसको 2 पर आ रहा है तो ब्यूट 2 मिथाइल पेंटेन है, 2 डायरेक्ट ऐसे आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन आ जाएगा, ठीक है। पहले देखो इसका नाम क्या आ रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेन करके। अभी कैसे नाम आ रहा है वो बात की चीज है, नाम पे हम लोग आएंगे, तो नाम नहीं भी देखेंगे हम लोग। तो इसमें देखो कि कार्बन के है 4 गो, ठीक है, और हाइड्रोजन 3 यहाँ का 3, यहाँ का 6, फिर 7 और 3 10। और हम लोग बनाए क्या थे, H10 आया ना, ये किसका फॉर्मूला है, C4H10, C4H10 कार्बन 4 का, ब्यूटेन का, ये किसका फॉर्मूला है, ब्यूटेन का। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, इससे तुम्हारा ये
जनरल फॉर्मूला सेम है, ब्यूटेन का भी कितना आया था C4H10, एंड इस ब्रांच वाले कार्बन कंपाउंड का भी कितना आया C4H10। तो जनरल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर खाली बदल जा रहा है। तो इसको अभी जानेंगे क्या होता है इसको। तो इसमें हमको देखना कि ब्रांच बन कैसे रहा, पहले हमको खाली यही समझना था कि ब्रांच बन कैसे रहा, बनता कैसे रहा। तो ब्रांच इसी हिसाब से बनता है, ठीक है। और कोई इसमें ब्रांचिंग कर सकते हैं और अलग ढंग से, तो और थोड़ा सा कार्बन का मात्रा बढ़ाते हैं ब्रांच में, है ना। तो 1 2 3 4 5 को ले लेते हैं, ये सीधा इसको ब्रांचिंग करने की कोशिश करो, मतलब कहीं पे कार्बन खोलो कहीं और लगा दो ताकि ब्रांच में दिखे। मेन चेन में अभी ये एक स्ट्रेट चेन है, ये अभी क्या है स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो तुमको जान क्या रहे हो तुम कि कार्बन कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर हो सकता है ना, वो स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, ब्रांच भी हो सकता है और रिंग भी हो सकता है। तभी हम लोग ब्रांच पे है, स्ट्रेट वाला तो देख पा रहे हैं कल ही से, एंड ये अभी ब्रांच पे है। तो ब्रांच में बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस कार्बन को हटाएं तो ये इधर आ जाएगा, है ना, और इसको लगा दो यहाँ से, जैसे यहाँ से लगा दो तो क्या होगा, ये एक स्ट्रेट, ये सीधे है ना, इसमें कोई अथी नहीं, वो ब्रांच नहीं कहला रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, कार्बन नंबर नहीं चेंज करें, ध्यान देना, यहाँ पे लगा देंगे, हो सकता है इसको भी खोल दो, ठीक है, और यहीं पर दोनों को लगा दो, इस तरीके से दोनों कार्बन को यहीं पे लगा देंगे। तो मेन चेन ये हो जाएगा, है ना, और ये दोनों क्या कहाँ चल जाएगा ब्रांच में। तो ऐसे तरह के इस हिसाब से ब्रांच हो सकता है। तो अभी तुम चेन को देख रहे हो, सीधा वाला, ब्रांच वाला, रिंग वाला, फिर आगे जाकर तुरंत नाम सीखोगे। सीधा वाला का नाम कैसे देंगे, तो सीधा वाला का नाम तो देने आ रहा है तुमको, अभी और भी चीज आएंगे ना सीधा वाला, उसमें दिक्कत करेगा। फिर ब्रांच आया तब नाम कैसे देंगे, ठीक है, फिर रिंग आया तब नाम कैसे देंगे। तो सबका नाम पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है, बट 2 3 करके हम बता देंगे। जैसे होता है कि नहीं, इसमें जब पहली बार तुम पढ़ रहे हो, ये पूरे चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो और अभी तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया थोड़ा सा नोमेनक्लेचर, हाँ, तो 2 3 का बता देंगे ताकि कर लो, ठीक है। और नहीं तो इसका प्रैक्टिस बहुत लंबा करवाया जाता है, मतलब सारे हर एक तरह का कंपाउंड को ले लेकर करवाया जाएगा, तब समझ में आएगा। क्योंकि एक चलता है IUPAC नेम हमारा ऑक्टेन हो गया, और एक चलता है कॉमन नेम जो कि हो जाएगा एन ऑक्टेन, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग हर चीज करेंगे। तो ब्रांच कैसे बन पा रहा है देख रहे हो, ब्रांचिंग पहचान नहीं आ रहा है, तो बस ब्रांचिंग पहचानना है यहाँ पे, ठीक है। द कार्बन कंपाउंड स्ट्रक्चर कैन बी इन चेन, दिखेगा, कैन बी ब्रांच एंड कैन बी रिंग शेप, ठीक है, वो रिंग के रूप में भी हो सकता है। तो रिंग के रूप में मान लो सबसे पहले 2 को लिए, तो 2 क्या रिंग बना पाएगा, नहीं, 2 स्ट्रेचिंग का भी नहीं, 3 को ले लेते हैं, हाँ, तो 3 बना देगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा फर्क आएगा इसमें। अगर हम लोग देखें ना, तुम डबल बॉन्ड पे भी ये कर सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड पे भी ये कर सकते हो, ठीक है। हम लोग सिंगल बॉन्ड पे देख ले रहे हैं। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो C3 आया है और H कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला से सिंगल बॉन्ड है ना, तो N वाला फॉर्मूला का याद है हमको, CnH2n+2, ये इतना ही आ जाएगा। बट इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला अगर निकाले तो C3 चेन में C3 2 इसका यूज है, तो 2 को ना बचा, इसके पास हाइड्रोजन 2, इसका हाइड्रोजन 2, इसका हाइड्रोजन क्या कहलाया H6। थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्यों आया, इतना फर्क आया क्यों, क्योंकि जब हम इस चेन को ऐसे मिला रहे होंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल ना गया, देखो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहे हैं हम लोग, मिला दे रहे हैं। जैसे हम गोल घुमाए तो एक एक इलेक्ट्रॉन को कमेगा ना, ये तो आपस आपस में चल गया, अभी क्या खुलल खुलल था, और जब मिलाएं तो आपस में मिल गया। तो ये क्लियर सा बात है कि हाइड्रोजन, मतलब वहां पर हाइड्रोजन कमेगा, क्योंकि इधर से हाइड्रोजन हटेगा, इधर से हाइड्रोजन हटेगा, दोनों जाके गोल हो जाएगा। तो गोल होगा तो 2 हाइड्रोजन का लॉस होगा यहाँ पे। वो लॉस खाली होता है, ठीक है, कहीं बाहर नहीं गया, इलेक्ट्रॉन अपना दूसरे के साथ हाइड्रोजन के साथ ना बना के कार्बन कार्बन के साथ बन गया। ये कार्बन इसके साथ ले लिया, जबकि ये कार्बन किसके साथ था यहाँ पे, हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन हट के कार्बन कार्बन में मिल गया। तो बस यही फॉर्मूला में चेंज है, कोई बड़ा ये चेंज नहीं है, वो बड़ा वाला चेंज था, ठीक है, यहाँ पे कोई बड़ा चेंज नहीं है, ठीक है। और देखते हैं इसका नाम, तो नाम में और एक और ले लो, 4 वाले ले लेते हैं, 4 वाले के लिए 1 2 3 4, है ना। तो इधर साइड भी हाइड्रोजन लगा ले, इधर भी लगा ले, तो दोनों को क्या कर दो, मिला दो लाके, तो एक कार्बन इसको इसके साथ मिला देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, मिल गया। वही चीज रहेगा। नाम की बात आया तो जब भी देखो साइकिल हो रहा है ना, तो लिखेंगे साइक्लो, क्या लगाएंगे साइक्लो, बाकी सेम। कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो साइक्लो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, हाँ, प्रोप है तो 3 है ना, तो प्रोप, प्रोपेन, प्रोपेन एन है ना, प्रोपेन। अगेन साइक्लिक दिख रहा तो साइक्लो, ब्यूट है, एन है, सिंगल ही बॉन्ड है, एच से ये नहीं जाओ, ठीक है। ये क्यों कमा,
ठीक है, ये फॉर्मूला मत लगा देना इसका। ये क्यों काम है, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हट के कार्बन कार्बन के साथ जुड़ गया, तब बॉन्ड से मतलब था, इन जाता है बॉन्ड के साथ, वो फॉर्मूला है ना डबल बॉन्ड के साथ चलता है। इसमें क्यों मैच कर जा रहा है फॉर्मूला इन के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मिला रहे हैं ना, तो दो हाइड्रोजन घट जा रहा है, इधर से हटा होगा कि इधर से हटा होगा, तब ना दोनों कार्बन अपने मिल गया। ठीक है, इसमें भी वही होगा, बॉन्डिंग से मतलब होता है इन को, डबल आता है तब इन लगाते हैं। ठीक है, सिंगल है तो एन पे ही रहेंगे, 4 कार्बन है एंड सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक है, इसी हिसाब से तुम्हारा ऐसा भी कोई बॉन्ड हो सकता है जहाँ पे डबल बॉन्ड वालों को हम लोग सीधा कर दिए, मतलब घुमा दिए डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को। जब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को ऐसे घुमा देंगे तो यहाँ पर भी लग जाएगा साइक्लोबर्ड, क्योंकि सर्कल था, 4 को कार्बन है तो क्या लिखाएगा, ब्यूट लिखाएगा, और डबल बॉन्ड दिख गया तो साइक्लो ब्यूटीन। ठीक है, इस हिसाब से सारे पे फॉलो होगा। तो लगभग रिंग वाला नाम तो लगभग इजी है अभी के लिए। ठीक है, रिंग वाला नाम ज्यादा आएगा नहीं, एक स्पेशल रिंग वाला नाम चलेगा तुम्हारे लिए, जिसको थोड़ा ध्यान में रखना। इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, क्या होता है इसको थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो कैसे होता है ये सब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर तुमको साइक्लिक के लिए, साइक्लिक में रिंग में एक स्ट्रक्चर हमको याद रखना होगा और बहुत फेमस है, डेट इज बेंजीन। वो क्या है, बेंजीन तुम्हारे बुक में देता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6, इसको याद रखना। ठीक है, C6H6 क्या आता है, इसमें 6 कार्बन, ठीक है, और 6 हाइड्रोजन रहता है। उसके जो डबल बॉन्ड बार बार आ गया, इसमें तो 3 बार आ रहा है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा एग्जिस्ट करता है बेंजीन का, तो इसको याद रखेंगे, एक बेंजीन का स्ट्रक्चर C6H6 वाला। ठीक है, बाकी का हाइड्रोजन लगा दो, इसमें एक लग जाएगा, इसका भी एक लग जाएगा, इसका भी एक लग जाएगा, इसका भी एक, इसका भी एक, और इसका भी एक। ठीक है, इस हिसाब से बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा रिंग के लिए। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कार्बन कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर हो सकता है वो चेन में हो सकता है। ठीक है, ऊपर भी पढ़े थे, कल भी पढ़े थे। ब्रांच कैसे होता है, खाली ब्रांच पहचानना, नाम की बात अभी है तो नाम देखेंगे। अगेन रिंग। ठीक है, ये 3 तरीके का कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना है, सभी के नाम सीखना आगे जाके, तो नाम सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो अभी कुछ ऐसा हुआ था यहाँ पर कि फॉर्मूला एक ही वो था, स्ट्रक्चर 2 को बन पा रहा है, तो उस चीज पे आते वो क्या था। ठीक है, यहाँ तक इरेज कर दे। ठीक है ना, 3 तरह का स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच, चेन एंड रिंग। चेन वाला तुम लोग इजी है, ब्रांच ब्रांच पहचान लोगे बट नाम देना सीखना है, और रिंग के लिए साइक्लोवर्ड लगा के काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखे थे कि अगर कोई कार्बन 3 गो है तो इसका कोई एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर, इसका और पॉसिबल स्ट्रक्चर मतलब किसी और तरीके से इसको बना सकते हैं, मतलब इधर उधर मोड़ मार के कुछ अलग शेप में चेंज आ जाए इसका। रिंग तो एक हो गया, वो तो साइक्लो तुम पढ़ लिया अलग, ब्रांचिंग के लिए सोचो, यही कोई अलग स्ट्रक्चर, रिंग के लिए तो एक हो गया। ठीक है, तो इसका नहीं 4 का लाते हैं, तो क्या 4 का कुछ अलग कर सकते हैं, 4 को कार्बन तुमको दिया गया है, 4 को कार्बन को हम लोग पहले तो स्ट्रेट जोड़ देंगे, एक स्ट्रक्चर, 4 को कार्बन का हम लोग एक का रिंग कर देंगे, मतलब कितना स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर, तो 4 कार्बन से 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 5 कार्बन वाला अगर ले लिए तो जैसे जैसे सिस्टम बढ़ेगा हो सके स्ट्रक्चर बढ़ सकते हैं, वो तो सीधा हो गया। और कैसे ले सकते हैं, ठीक है, एक यहाँ लगा देंगे तो 4 हुआ ना, एक इसके ऊपर लगा दिए तो एक स्ट्रक्चर ये भी हो गया, डबल ब्रांचिंग वाला हो गया। 2 स्ट्रक्चर और कैसे हो सकता है, एक होगा कि दोनों को इसी में लाके लगा दो, देखो ऐसे भी हो सकता है। और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर, और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं, लगभग 3 को बन पा रहा है 5 कार्बन से। हो क्या रहा है, इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे तो C4H10 ही आएगा। इसका ही फॉर्मूला कितना पहुंचेगा, C4H10। इसका फॉर्मूला पहुंच जाएगा C5H12, इसका ही फॉर्मूला C5H12। ठीक है, और इसका ही फॉर्मूला कितना पहुंचेगा C5H12। मतलब क्या देख रहे हैं कि जो तुम्हारा ब्यूटेन था या पेंटेन था उससे बहुत सारे स्ट्रक्चर बना पा रहे विथ सेम जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स, क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ठीक है, कार्बन कंपाउंड हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला but have different structure। ठीक है, सेम जनरल फॉर्मूला होगा बट स्ट्रक्चर क्या होगा,
अलग अलग होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोमर। और ये हर जगह पे एग्जिस्ट करेगा। अभी हम लोग बहुत सिंपल सा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अभी आगे जाके एक ग्रुप मिलने वाला है ना, जिससे फिर से सब चीज खुल जाएगा। सिंगल बॉन्ड के साथ कुछ और आने लगेगा, डबल बॉन्ड के साथ भी कुछ और आ सकता है जिस हिसाब से चैप्टर आगे बढ़ेगा। ठीक है, वहां से दिक्कत होगा, इस वजह से भी ध्यान से समझो। आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम जनरल फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। तभी सिंगल बॉन्ड वाले में ऐसा कुछ मिल जाएगा, डबल बॉन्ड में भी कुछ ऐसा फैमिली मिल जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड में भी कुछ ऐसा फैमिली मिल जाएंगे। तभी तीन फैमिली से मिल सकता है, आगे जाके हो सके फैमिलीज और बढ़ जाए। अभी तो तीनों में पढ़ रहे हैं, सिंगल डबल एंड ट्रिपल, उसमें कुछ डाल डाल के फैमिलीज बढ़ा देंगे हम लोग, तब हम लोग फिर ये काम आएगा। तो ये चीज खाली दिमाग में रखो, जब जब ऐसा हो जाए ना, तुम लग रहा है कि जनरल फॉर्मूला लिखे, लग रहा है किसी से मैच कर रहा हो जनरल फॉर्मूला, इट मीन्स वो आइसोमर्स है। बस डायरेक्ट क्या है, आइसोमर्स है। अभी कितना फैमिली पढ़े, तीन को। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। ठीक है, एक और यहाँ पर बढ़ेगा होमोलोगस सीरीज के लिए, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होगा, इसमें होता है सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच each preceding member differ by CH2 unit molecule। तो ये सब डिफिनेशन खाली समझ लो, काम तुमको अलग ढंग से करेगा। ठीक है, काम करते समय हो जाएगा। अगर तुमको बोलेगा पेंटेन का आइसोमर्स बना के दिखाइए, तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन, इसका आइसोमर्स बना के दिखाइए। इट मीन पेंटेन का फॉर्मूला चेंज होने वाला नहीं है, जितना स्ट्रक्चर पॉसिबल लगता है अपना बनाते चलो। खुद सोचना होगा तुमको कैसा कैसा बना सकते हैं, इसे तुम्हारा अधीन नहीं, खुद सोचना। बोलेगा ब्यूटेन का, ब्यूटेन का। हेक्सेन क्या देते हैं, हेक्सिन का करेंगे, हेक्सिन कहेगा तो हेक्सिन का कहेंगे। तो ज्यादा नहीं, यहाँ तक बोल सकता है, इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या लिखे हैं, सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। एक कार्बन कंपाउंड का एक सीरीज लेंगे, बहुत सारा, एगो नहीं तो 4 गो है, इन विच ईच प्रीसीडिंग मेंबर इज डिफर बाय, ईच प्रीसीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट मॉलिक्यूल। CH2 से वो फर्क पड़ जाएगा। हम लोग तीन ही फैमिली पढ़े हैं, एगो पढ़े हैं एल्केन का फैमिली, है ना। बार बार क्यों बोल रहे हैं तीन फैमिली ऐसे करके, क्योंकि आगे जाके हो सके फैमिली बढ़ने वाले हैं। एल्कीन का फैमिली, अल्काइन का फैमिली, जब फैमिली बढ़े तो खाली बैठा लेना। ठीक है, तो इसका पहला मेंबर कौन था, मीथेन। मीथेन में लिखेंगे, लिखेंगे CH4, फिर C2H6, C3H8, C4H10, ऐसे करके 4 गो। इसका भी लिख लेते हैं, इसका पहला मेंबर C2 से चलता है, इथिन से, तो C2H4, फिर C3H6, C4H8, C5H10 ले लेंगे। इधर आ जाएंगे तो C2H2, C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, इस तरीके से। तो लगभग अल्केन फैमिली में 4 गो सीरीज ले लिए हैं, तो और भी ले सकते हैं, इसका भी और ले सकते हैं, इसका भी और ले सकते हैं। अगर कोई फैमिली और ऐड होगा उसका भी ले सकते हैं। बट हर एक बार में अगर ईच प्रीसीडिंग बोलता है, प्रीसीडिंग मतलब इसका ये प्रीसीडिंग नहीं, इसका यही आएगा, इसका यहाँ से आना, इसका यहाँ से, इसका यहाँ से होगा, है ना, ऐसे। तो सब कितना से डिफर करेंगे, देखो इसमें एक कार्बन का फर्क है और 2 हाइड्रोजन का फर्क है, इसमें भी एक कार्बन का फर्क है और 2 हाइड्रोजन का फर्क है, इसमें ये। तो मतलब क्या पढ़ने का इसका, इसमें भी देखोगे ना, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, इसमें भी देखोगे तो एक कार्बन, मतलब CH2 मॉलिक्यूल से डिफर करता है। ये सारे सीरीज एक फैमिली में, वो सीरीज सारे ऐसे करेंगे। इसका फायदा ये है कि एक मेंबर दिया, अगला मेंबर तुम तुरंत लिख सकते हो। ठीक है, अगला का फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत है नहीं। जैसे इसका हमको C5 लिखना चाहें तो सीधा लिख दें, अगला में कितना S12, उसका लिखना चाहे तो उसे लिखा जाए। इसमें एक एक ये मतलब है। ठीक है, इसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। एक सीरीज, एक पूरा एल्केन का एक होमोलोगस सीरीज बन गया, एल्कीन का एक होमोलोगस सीरीज बन गया, अल्काइल अल्काइन का एक होमोलोगस सीरीज बन गया। अभी कुछ और आएगा उसका भी बनेगा। ठीक है, ये सही है, इसको हटाते हैं। 2 चीज पढ़े और ये अपने से निकाला जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर पता चल जाता है, इधर उधर कार्बन को शिफ्ट करते रहो, बन जाएगा। ठीक है, ये
आज एक और थोड़ा सा बता देते हैं। देखो क्या आज पढ़ेंगे खाली अल्काइल ग्रुप के लिए। अल्काइल ग्रुप ये छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। एंड कल हमारे लिए रहेगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बढ़ते चल जा रहा है, देख लो ना। 3 को अभी पढ़े थे, अब नया आने वाला है अल्काइल करके, और ये है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का थोड़ा सा मदद लेंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप थोड़ा सा हमको बताना पड़ेगा क्योंकि अल्काइल ग्रुप समझना है। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है? जब भी कोई अल्केन से, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? अल्काइल बन जाता है, ठीक है। जब भी कोई अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो अल्काइल बन जाता है, ठीक है। अल्केन से ही, है ना। तो एक होगा हमारे पास CH4 में से एक को हटा देंगे हाइड्रोजन तो क्या बना देगा? CH3। एक बॉन्ड तो इसका अभी भी तो बचल है ना, ठीक है। एक चीज तो अभी भी बचल है, वो कहीं पर तो जाना पड़ेगा उसको। मतलब अभी समझो यहाँ पर एक खाली है, अभी एक बॉन्ड इसका खाली रह गया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ डैश से ही रिप्रेजेंट होता है CH3। मतलब एक बॉन्डिंग अभी बनाने को ये रेडी है। अगेन देखेंगे C2H4 होता है ना कि C2H6 होता है, इसमें से भी एक हटा देंगे, क्या कहलाएगा? C2H5। ये लाइन क्या डिनोट कर रहा है कि अभी किसी के साथ ये बनाने वाला है, एक बॉन्ड इसका बचा हुआ कार्बन का, क्योंकि इसका हो रहा होगा C2 1 2 3 कंप्लीट, 1 2 3 कंप्लीट। सबके पास हाइड्रोजन है अपना, है। तो इस कार्बन का भी 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इस कार्बन का भी 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है। बट एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या होगा? एक इनकम्प्लीट रहेगा। तो वही चीज को दर्शाता है। तो वैसे से जो निकलता है कंपाउंड उसको क्या बोलते हैं? अल्काइल, है ना। इसका सफिक्स की बात करें, सफिक्स की बात करें तो होता है YL। क्या होता है? YL। एक कार्बन दिख रहा है तो मीथ, एक कार्बन के लिए मीथ, और उससे एक कम दिख रहा है, इतना भी आप सोचना पड़ेगा ना कि पिछले वाले से एक कम दिख रहा है, मतलब CH4 से जैसा वो लग रहा था, एक कम तो मिथाइल। 2 कार्बन दिख रहा है तो ईथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, और लग रहा है कि इथेन से एक कम दिख रहा है तो क्या हुआ? इथाइल, है, ठीक है। एंड यहीं पर हमारे पास आएगा क्या? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सम ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, ज्वाइंट विथ कार्बन कंपाउंड्स एंड चेंज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। सारा कुछ चेंज कर देता है। मतलब फंक्शनल ग्रुप में तो कुछ ग्रुप ऑफ एटम और अलग से पढ़ना है हमको। अभी कुछ ग्रुप ऑफ एटम आएंगे, लग जाएगा, उसके साथ उसका केमिकल प्रॉपर्टी सब बदल के रख देगा, ठीक है। जैसे मान लो इसी का एग्जांपल लेंगे हम लोग। CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा है तो अभी तो बचा हुआ था ना, तो इसमें जाके जुड़ जाएगा कोई और। मान लो कोई जुड़ जा रहा है हेलोजन ग्रुप, सबसे पहले हेलोजन ग्रुप जुड़ जा रहा है, ठीक है। हेलोजन ग्रुप बोले तो Cl हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ठीक है, ClBr, आयोडीन, ठीक है। इस तरह से हेलोजन ग्रुप बोलते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब क्या हो जाएंगे? हेलोजन ग्रुप के आइटम है। हेलोजन ग्रुप आके जुड़ जाए तो क्या होगा? CH3, और एक जो बॉन्डिंग बचा हो किसी के साथ चल जाएगा, मान लो Cl के साथ, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ अभी नाम नहीं, कल यहाँ से नाम देखेंगे, कल इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अभी एक फंक्शनल ग्रुप है, फिर दूसरा फंक्शनल ग्रुप आएगा। CH4 में से एक हाइड्रोजन हटेगा तो हटेगा, तभी मिथाइल पे जाएगा, और उसके जगह रिप्लेस कर देगा कोई एक और OH, है ना। तो क्या बन जा रहा है? CH3OH करके बन जाता है, ये अलग है, ठीक है। तो हर बार क्या नया नया सिस्टम का फॉर्म होने जा रहा था। तुमको लगा पढ़ना है अल्कोहल हो गया 1 2, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 5 को टोटल फंक्शनल ग्रुप अलग से पढ़ना तुमको। अभी 3 फैमिली पढ़े, पहले पढ़े, एक मिथाइल वाला, दो अल्काइल वाला, 4, और 5 को अभी फंक्शनल ग्रुप में और आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले 5 का हम लोग लिखेंगे, देन थोड़ा सा नोमेनक्लेचर पे लौटेंगे, मतलब नाम देना है, एंड इसका एक पोर्शन खत्म होगा, फिर प्रॉपर्टीज पे आएंगे। तो इसको कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये क्यों लिए? क्योंकि इसके आगे ना जब हाइड्रोजन हटेगा तब तक कुछ और कुछ नया नया जोड़ देंगे, वो काम करेगा वो, ठीक है।
आज भाई इतने ही रहे।